मैं इस समय श्रीरॉड की सुपरमार्केट में हूं और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आप देखिए एक पूरी गाड़ी को किस तरीके से रॉकेट ने अटैक किया था। यानी हमास के जो रॉकेट थे वो इस सुपरमार्केट पे भी गए थे। हालांकि बहुत दिन तक 2 दिन तक इसको बंद रखा गया, लेकिन जब रविवार के दिन इस पर अटैक किए गए और अब देखें कि ना सिर्फ रॉकेट से बल्कि कई जगह आपको दिखेगा कि स्प्लिंटर्स के जो आपको निशान है वो भी नज़र आएंगे। आपको इन गाड़ियों पर बुलेट्स के नज़र आ जाएंगे, क्योंकि इन्हीं मार्केटों में हमास के जो जो मिलिटेंट्स थे वो इन्हीं इलाकों में लगातार अटैक कर रहे थे, रेजिडेंशियल एरियाज़ में, सुपर मार्केट्स में। क्योंकि उस दिन फेस्टिवल का दिन था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो उन जगहों पर गए जहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। और देखिए अभी ये इस तरीके का हालत है। हालांकि अब इस पर इसराइल के लोकल्स ने या फिर उनकी आईडीएफ ने इसराइल का ये झंडा यहाँ पर लगा दिया है एक प्रतीक के तौर पर कि देखिए इसराइल ने अब इन इलाकों पे अपना दोबारा से अपने कब्जे पे ले लिया है, दोबारा से सिक्योर कर दिया है। लेकिन आप हालत देखिए कि ये सुपरमार्केट की यानी इसराइल की सुपरमार्केट की हालत है। अभी यहाँ पर बहुत कम लोग हैं, 2 से 3 लोग ही आपको मुश्किल से नज़र आ रहे होंगे। सारी जगह ज़्यादातर बंद है, लेकिन ये सूरत हाल इस समय सभी जगहों का है। और अभी देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या इस समय हालत है कि अभी कई जगहों को इसको टारगेट किया। कहा जा रहा है कि अंदर भी घुसकर उन्होंने कई लोगों को वहां पर मारा था और कई लोगों को हॉस्टेजेस बना के भी ले गए। लेकिन ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सिद्रौड के इलाके में जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं, सुबह से आपको रिपोर्ट करके अलग अलग जगहों पे स्पॉट्स पे दिखा रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे इलाके थे जहां पर ये अटैक किए गए, उन इलाकों में क्या सूरत हाल है, अभी क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ लगातार कि ऐसा नहीं है कि भले ही यहाँ पर ग्राउंड पर आईडीएफ ने अपना कब्जा जमा लिया, लेकिन अभी भी हमास के रॉकेट जो हैं इन इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। लगातार इन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा बम्बारमेंट की जा रही है। हर कुछ देर के अंदर इस तरीके के अलर्ट इशू हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि आपको सूरत हाल पता लगे कि उस समय जिस दिन शनिवार के दिन ये सब इजरायली अपनी छुट्टी मना रहे थे, हॉलीडे पे थे, उस दिन एकाएक किस तरीके से अटैक हुआ, पूरी देश में किस तरीके का पैनिक हुआ, हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए, इसके अलावा कई हज़ार लोग घायल हो गए, हॉस्टेजेस बना लिया गया लोगों को। और उसी के बाद इसराइल जैसे पूरी कंट्री एक वॉर में चली गई और अब इसराइल इस वॉर को लड़ रही है हमास के खिलाफ और लगातार ताबड़तोड़ ऑपरेशन भी कर रही है।